नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अस्त व्यस्त मन। हेडलाइन है, हम यह याद रखने की कोशिश करते हैं कि जब हम क्षतिपूर्तियां करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं। आगे है दोस्तों, जब तक हमें दूसरों की क्षतिपूर्तियां करनी बाकी हैं तब तक हमारा मन उन अस्त व्यस्त बातों से भरा रहता है जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी खुन्नस या जो माफी मांगने बाकी हैं और बिना जाहिर किए हुआ पछतावे का बेकार का बोझ लिए भटकते रहते हैं। यह अपना घर कूड़े से भरे रखने जैसा है। हम अपना घर छोड़कर जा सकते हैं जिससे हमें यह सब कूड़ा ना देखना पड़े, अथवा कूड़े करकट के ढेर के ऊपर से निकल सकते हैं, यह दिखाते हुए कि यहाँ कूड़ा है ही नहीं। लेकिन अव्यवस्था से आंखें मूंद लेने से वह गायब नहीं हो जाता। आखिरकार हमें गंदे बर्तन, खाने के सने हुए गलीचे और लबालब भरी कूड़े करकट की टोकरियों जहां तहां रखी रहती हैं, इन्हें साफ करना बाकी होता है। मतलब दोस्तों, अस्त व्यस्त मन मतलब किसी व्यक्ति की किसी कार्य में रुचि ना होना, दिलचस्पी ना होना, अपनी जरूरत की बातें, अपने काम की बातों की तरफ ध्यान ना देना। मतलब हमारी रुचि नहीं है किसी चीज में, हमारा मन नहीं लग रहा, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया हमारे आसपास, लेकिन फिर भी अंदर से ना संतुष्टि नहीं है, आनंदित नहीं है, मजा नहीं आ रहा है ना। या जो चीजों का प्रभाव हम पर पड़ना चाहिए वो प्रभाव पड़ नहीं रहा हम पर, या हम जो भी काम कर रहे हैं ना उसको हम स्थिरता के साथ सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो काम हम बढ़िया से करें, बेहतर तरीके से करें, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार चूक हो रही है। तो ये निशानी है कि एक व्यक्ति का मन अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़। हम अपनी मंजिल तक, अपने टारगेट तक अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम जो सपने देख रहे हैं अगर हम वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जो हमें चीजें मिलनी चाहिए वो चीजें अगर हमें नहीं मिल पा रही है, तो उसका कारण है अंदरूनी अस्तव्यस्तता। अंदरूनी अस्तव्यस्तता मतलब कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर खुन्नसें हैं, रिजर्वमेंटें हैं, बदले की भावनाएं हैं, गुस्सा है, अहंकार है। और जब तक इसको हम शांत नहीं करेंगे, या इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, या इसकी साफ सफाई नहीं करेंगे, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। मतलब हमारे पांव जमे रहेंगे, जैसे एक व्यक्ति के दलदल में पैर जम जाते हैं ना, इसी प्रकार से एक अस्त-व्यस्त मन ना वो जमा रहता है, वो सफर तय नहीं कर पा रहा होता है, मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा होता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं बताया कि हमने क्षतिपूर्तियां कर दी हैं, और अगर फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमने कुछ अपने अंदर ऐसा छुपा रखा है, ऐसा कुछ कूड़ा करकट जो अंदर ही अंदर सड़ रहा है, अंदर ही अंदर बदबू कर रहा है, और उस बदबू से हम परेशान हैं। वो कह रहा है या तो आप इसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाओ। दो ऑप्शन है आपके पास, दो तरीके, या तो आप इसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाओ इसको लांग के, या फिर इसकी सफाई का बीड़ा उठाओ। तो ज्यादातर लोग लांग जाते हैं और पूरी जिंदगी उस बदबू के साथ, उस सड़न के साथ, उस कूड़े के साथ अपना जीवन गुजारते चले जाते हैं, और फिर कहते हैं कि कार्यक्रम ने मुझ पर काम नहीं किया, या ये कार्यक्रम काम नहीं करता है, ये प्रोग्राम, ये 12 कदम, ये 12 परंपराएं काम नहीं करती हैं, ये जितने भी फेलोशिप मेंबर हैं सब मतलबी लोग हैं, या कमियां निकालना शुरू कर देता अस्त व्यस्त में, क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बाहरी चीजों से साफ और क्लियर नहीं दिखाई देती। जैसे उसने कहा, जैसे भी आगे एक लाइन में कहा कि जब हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं और हमारे जो खिड़की के शीशे होते हैं उसकी सफाई करते हैं, तो धूप छन के आती है, धूप मतलब हमें क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। जब हम सफाई करते हैं तो हमारी जो पिक्चर है ना वो क्लियर हो जाती है, कौन कहाँ कितना गलत था,
और क्यों मैं परेशान हूँ हमें पता लगता है जब हम क्लियरिटी करते हैं, जब हम उसकी सफाई करने का बीड़ा उठाते हैं, या तो हम लांग के चले जाते हैं, तो हमें वो छनी हुई धूप कभी भी साफ क्लियर नजर नहीं आएगी, पिक्चर कभी भी क्लियर नहीं आएगी, यानी कि वो हमें टेस्ट आएगा ही नहीं, खाना कितना ही अच्छा क्यों ना बना हो। अगर हमारी जबान पर कोई एलर्जी है या कोई हमें बुखार हो गया है, तो हमने देखा कि हमें टेस्ट नहीं आता खाने का, है ना, अजीबोगरीब सा लगता है कितना ही अच्छा बनाओ, है ना, तो हमें वो स्वाद नहीं आएगा खाने का कभी भी। अगर हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है, हमारे मुंह में छाले पड़े हुए हैं, हमारे को कोई अंदर से प्रॉब्लम है, हम किसी को बता नहीं रहे, इसी प्रकार से हमें वो टेस्ट नहीं आएगा कार्यक्रम का, और हम यही कहते रहेंगे हमेशा कि ये कार्यक्रम काम नहीं करता है। मुझ पर तो कोई खास असर नहीं पड़ा, मुझ पर तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम सफाई करने का बीड़ा उठा लेते हैं, और उसकी सफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक स्पॉन्सर की जरूरत है, हमें शेयरिंग करने की जरूरत है, हमें मदद मांगने की जरूरत है, और इसको करने में हमें शर्म आती है। लेकिन अगर हम उसको सफाई करते हैं तो पिक्चर एकदम क्लियर, और जब पिक्चर क्लियर होती है तो हमें पता लगता है कि कुछ कूड़ा तुमने बेमतलब का ही कर रखा है, एवं जबकि वो कूड़ा था ही नहीं, वो तो एक साफ वस्तु थी जिसके ऊपर हमने ढेर कर रखा था। जब हमने सफाई करना चालू करा तो आधी चीजें तो उसमें काम की निकली, मेरी जरूरत की निकली, जिन्हें मुझे संभाल के रखना था, वो मेरी नशे की अनुभूतियां, वो मेरा पास्ट जिससे मैंने वो दर्द लिए, उन दर्दों को मैं दोबारा याद ना करूं, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन वो मेरे काम का है कि मुझे दोबारा से इस पीड़ा को नहीं सहना, बर्दाश्त नहीं करना है। तो हमें जब सफाई करना शुरू कर देते हैं, अस्तव्यस्त मन में संतुष्टि आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, और हम जहां भी बैठते हैं स्थिर होकर बैठते हैं, चीजों को ध्यान से सुनते हैं, बारीकी से समझते हैं, और उसको बड़े प्यार से क्लियर, और हम जो भी काम करते हैं उसमें एक साफ सफाई आ जाती है, या एक परफेक्शन आ जाती है, या उसको हम परफेक्ट तरीके से करना सीख जाते हैं या शुरू कर देते हैं। अब जब तक आप उसका बीड़ा नहीं उठाएंगे, आपका माइंड, आपका मन अंदर से अस्वस्थ, और वो घुटन, वो सड़ांग, वो बदबू आपको सताती, और ये मान के चलो कि आपके पैर दलदल में जमे ही रहेंगे, और आप बरसों वहीं तक खड़े रहना, दुनिया आगे चली जाएगी और आप वहीं खड़े खड़े बस खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली प्रवृत्तियां करते रहना कि ये कार्यक्रम मुझ पर काम नहीं करता, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया, उस व्यक्ति ने मेरे को ये कह दिया, वो मेरे पीछे ही पड़ गया। बस आप ये दुआइयां देते रहना और दुनिया आगे, लोग आगे। तो वही कहना चाह रहा कि अस्त व्यस्त मन को साफ सफाई की जरूरत, अगर आपको लगता है, कुछ सिम्टम मैं बता रहा हूँ, अगर आपको रुचियां नहीं हो रही है, आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको कार्यक्रम में नींदें आ रही है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये कि आपको सफाई की जरूरत है, अंदरूनी सफाई की जरूरत है। आपके अंदर इतना गंद और इतनी बदबू भरी पड़ी है कि जो अंदर बढ़िया चीजें वो भी बेकार हो रही हैं, जो कुछ चीजें बढ़िया है आपके घर में वो भी खराब हो रही हैं और खराब होती चली जाएंगी। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूं, सिर्फ आज के दिन जो क्षतिपूर्ति करना बाकी है मैं उसे पूरा करके अपने मन की अस्तव्यस्तता को दूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।